दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग द्रौपदी मुर्मू के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल ही में भाजपा सरकार ने जो है इन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया है और आने वाले समय में ये भारत की राष्ट्रपति बन सकती है। तो दोस्तों, झारखंड के जितने भी आगामी एग्ज़ाम होंगे, यहाँ से प्रश्न आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, इसलिए इनके बारे में हर चीज़ की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हर चीज़ को डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन भी करेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, आपको डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न एग्जाम में दिखेंगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखिए, द्रौपदी मुर्मू का अगर हम लोग जन्म की बात करें तो 20 जून 1958 में उड़ीसा के मयूरभंज जिले की बेदोपोशी गाँव में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेट याद रखिएगा, 20 जून 1958 में उड़ीसा के मयूरभंज में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू है, जो गांव के मुखिया भी थे। ठीक है, इनके पिता का नाम याद रखिएगा, बिरंची नारायण टुडू है। नेक्स्ट है, शादी के कुछ सालों बाद ही इनके पति श्यामचरण मुर्मू एवं हाल के कुछ वर्षों में इनके दोनों पुत्रों का निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपना जीवन काफ़ी दुख तकलीफ़ों से गुजारा है। इनकी एक बेटी है जिसका नाम इतिश्री मुर्मू है। इतिश्री बैंक में नौकरी करती है। वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू जी अपनी बेटी एवं दामाद के साथ रहती है। ये तो था दोस्तों पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई कुछ अनकहे पहलू। अब हम लोग चलते हैं उनके शिक्षा और नौकरी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा निजी स्कूल से प्राप्त की है। उसके बाद भुवनेश्वर के रामादेवी महिला कॉलेज से इन्होंने अपनी BA की पढ़ाई पूरी की है। फिर उड़ीसा सरकार में 1979 से 1983 तक सिंचाई एवं ऊर्जा विभाग में जूनियर असिस्टेंट की नौकरी की। पढ़ने एवं पढ़ाने के शौक़ के चलते द्रौपदी मुर्मू लंबे समय तक एक टीचर के रूप में काम करती रही। रायरंगपुर के श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर शिक्षक के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी। ये थी दोस्तों शिक्षा एवं नौकरी की बात। अब हम लोग दोस्तों जानेंगे इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आपको प्रश्न आएंगे तो सबसे अधिक प्रश्न दोस्तों राजनीतिक जीवन से ही आएंगे, क्योंकि यहीं से दोस्तों इनके जीवन का जो मोड़ है वो करवट ली है और यहीं से आप लोग को सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे परीक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को हर चीज़ को ध्यान से देखना है और समझते हुए चलना है, पॉइंट आउट करिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट को। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि द्रौपदी मुर्मू ने 25 साल पहले वार्ड काउंसलर के तौर पर अपनी लंबी यात्रा की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वार्ड काउंसलर के तौर पर उन्होंने जो है अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, साल 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के चुनाव जीत हासिल कर वार्ड पार्षद चुनी गई और नगर पंचायत की उपाध्यक्ष बनी। ठीक है, कब की बात है? 1957 की बात है, रायरंगपुर नगर पंचायत के चुनाव की बात है। ठीक है, वार्ड पार्षद चुनी गई थी, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से 2000 और 2009 में भाजपा के टिकट पर 2 बार जीती और विधायक बनी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि 2 बार वो जो विधायक रही है वो किन किन सालों में रही है। तो एक है 2000 में और दूसरा है 2009 में। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। और कहाँ से बनी है? तो ये बनी है दोस्तों मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से। ठीक है, रायरंगपुर उनका जो विधायक का सीट था, यहाँ से उन्होंने विधायक की सीट पे जीत हासिल की है। अगला पॉइंट है, इन्हें 2000 और 2004 के बीच वाणिज्य, परिवहन और बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में मंत्री भी बनाया गया था। ठीक है, तो ये कब की बात है? तो 2000 और 2004 के बीच की बात है। ठीक है, जब उन्हें मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग में मंत्री भी बनाया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, जहाँ पे आपको ये सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है, द्रौपदी मुर्मू 18 मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनाई गई थी। उन्होंने सैयद अहमद की जगह ली थी। यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि द्रौपदी मुर्मू जो है कब राज्यपाल बनी थी? तो 18 मई 2015 में जो है झारखंड की राज्यपाल बनी थी। और कितने नंबर की बनी थी? तो 9वें नंबर की राज्यपाल बनी थी। तो इस चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई थी। तो यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा कि जो उस टाइम झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वीरेंद्र सिंह, उन्होंने जो है द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई थी। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम रहा। यानी कि दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी कौन थी, तो द्रौपदी मुर्मू ही थी। नेक्स्ट पॉइंट है द्रौपदी मुर्मू किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी महिला भी है। यानी कि अभी तक दोस्तों भारत में कहीं पे भी किसी भी राज्य में अगर मैं बात करूं तो राज्यपाल आदिवासी महिला नहीं बनी थी। ये पहली महिला है जो किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द्रौपदी मुर्मू ने 24 जून 2022 में अपना राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन किया। उनके नामांकन में कौन आए थे दोस्तों, तो पीएम मोदी प्रस्तावक थे और राजनाथ सिंह अनुमोदक बने। ये दोनों चीज़ें याद रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको देखने मिलेंगी कि नामांकन में उनका जो प्रस्तावक थे वो कौन थे, तो नरेंद्र मोदी जी थे और अनुमोदक कौन थे, तो राजनाथ सिंह थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट है अगर वह राष्ट्रपति चुनाव जीत जाती है तो देश के सर्वोच्च पद पर पहुँचने वाली पहली आदिवासी होंगी। यानी कि दोस्तों अभी तक कोई भी आदिवासी समाज का कोई भी व्यक्ति इतने बड़े पद तक नहीं पहुँच पाया है। अगर द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ तक पहुँच जाती है, राष्ट्रपति चुनाव जीत जाती है, तो ये पहली आदिवासी होंगी जो इतने बड़े पद पर पहुँचेंगी। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि झारखंड से इनका किस प्रकार से खास रिश्ता रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न दोस्तों आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, आने वाले जितने भी झारखंड के एग्जाम होंगे आपको यहाँ से 1 से 2 प्रश्न दोस्तों डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट की अगर बात करें तो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी है, ये आप सबको पता होगा। सेकंड पॉइंट है राज्य की पहली राज्यपाल जिसने राज्य गठन के बाद अपना कार्यकाल 5 वर्षों तक पूरा किया। यानी कि दोस्तों इससे पहले जितने भी झारखंड के राज्यपाल थे किसी ने भी अपना जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों तक पूरा नहीं किया था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, अगला पॉइंट है झारखंड में राज्यपाल के तौर पर इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, 6 वर्ष 1 महीना और 18 दिन। यानी दोस्तों 5 वर्षों में खत्म हो जाती, लेकिन कोरोना काल की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ गया था और लगभग बढ़ गया था दोस्तों 1 साल 1 महीना और 18 दिन। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो 6 वर्ष 1 महीना और 18 दिन का इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, और झारखंड की 9वीं राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ लिया था। इस चीज़ को याद रखिए कि ये झारखंड की कितने नंबर की, तो 9वीं राज्यपाल थी। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड में कार्यकाल 18 मई 2015 से 12 जुलाई 2021 तक रहा। तो ये कार्यकाल का डेट भी याद रखिएगा कि 18 मई 2015 को इन्होंने जो है अपना कार्यकाल संभाला था और 12 जुलाई 2021 को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट है झारखंड में विश्वविद्यालयों के लिए चांसलर पोर्टल शुरू कराया, जिसके तहत ऑनलाइन नामांकन संभव हो पाए। ठीक है, तो इन्होंने जो है जो झारखंड में विश्वविद्यालय है वहाँ पे चांसलर पोर्टल शुरू कराया है। तो इस चीज़ को भी याद रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द्रौपदी मुर्मू को साल 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा साल के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि इन्हें जो है नीलकंठ विधायक पुरस्कार कब मिला है, तो 2007 में। नेक्स्ट पॉइंट है द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के राजभवन में 400 किलो वजन का सबसे बड़ा चरखा बनवाया है। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। कहाँ पे बनवाया है, तो राजभवन में बनाया। कितना केजी का, तो 400 किलो का ये एक चरखा बनवाया है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति चुनाव 2022 में कुल दोस्तों कितने मतदाता दोस्तों यहाँ पे मतदान करेंगे, तो 4809 मतदाता रहेंगे जो इस चुनाव में भाग लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कुछ प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव को 2017 में बिना दस्तखत सरकार को वापस भेजा और उस पर पुनर्विचार करने को कहा। यानी दोस्तों इसमें जो है सुधार के लिए जो कि CNT और SPT एक्ट के तहत जो दोस्तों अधिनियम बनाए गए हैं उसमें दोस्तों सुधार करने के लिए जो है उस वक्त की अगर हम लोग बात करें 2017 में, तो जो रघुवर सरकार थी उन्होंने इसमें सुधार करना चाहा था, परंतु इनमें दोस्तों त्रुटियाँ दिखाई दी थी द्रौपदी मुर्मू को, जिस कारण उन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया था और उसे जो है पुनर्विचार के लिए सरकार को वापस भेज दिया था। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इन संशोधनों को लेकर जब उन्होंने सरकार से पूछा कि इससे आदिवासियों को क्या लाभ हो सकता है, तो सरकार के पास दोस्तों कोई भी जवाब नहीं था। इसीलिए दोस्तों उन्होंने इन प्रस्तावों को बिना हस्ताक्षर के सरकार के पास वापस लौटा दिए थे। तो एक तरफ से दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी काफ़ी सजग हैं ताकि जो ट्राइबल्स हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो और ऐसा कोई भी प्रस्ताव पे वो हस्ताक्षर ना करें, जिससे कि दोस्तों आने वाले समय में जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं उनको दिक्कत हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो पत्थलगड़ी विवाद के समाधान हेतु ग्राम प्रधानों मुंडाओं एवं मानकी को राजभवन बुलाकर विवाद को समाप्त करने का आदेश दिया था। यानी कि जो दोस्तों पत्थलगड़ी विवाद चल रहा है उसको समाप्त करने के लिए भी इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया। ठीक है, जितने भी ग्राम प्रधान हैं उनको सबको दोस्तों यहाँ पे बुलाया गया था राजभवन, और वहीं पे दोस्तों इनसे रिलेटेड चर्चाएं हुई और इस विवाद को समाप्त करने के लिए उन्होंने कहा भी। ठीक है, तो याद रहेगा कौन सा विवाद था, वो पत्थलगड़ी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड में जनजाति परामर्शदात्री समिति के गठन में संशोधन विधेयक को हेमंत सरकार को वापस लौटा दिया। यह संशोधन
SC के गठन में राज्यपाल की भूमिका को खत्म करता था। यानी कि जो जनजातीय परामर्शदात्री समिति के गठन में राज्यपाल की भूमिका को समाप्त करने के लिए एक जो है विधेयक यहाँ पे हेमंत सोरेन सरकार ने भी लाया था, परंतु इस विधेयक को भी जो है द्रौपदी मुर्मू ने वापस कर दिया था, क्योंकि इसमें राज्यपाल की भूमिका को समाप्त कर दिया जाता। और ये इसमें जनजातीय परामर्शदात्री समिति था दोस्तों, तो इसमें किसी को भी उस टाइम अगर राज्यपाल की भूमिका समाप्त हो जाती तो सरकार जो किसी को भी इसका सदस्य बना देता, परंतु यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू ने काफ़ी अच्छा निर्णय लिया और इसको दोस्तों सरकार को वापस भेज दिया, उस पर हस्ताक्षर नहीं किया और फिर से पुनर्विचार के लिए लौटा दिया सरकार को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, आज़ाद भारत में जन्म लेने वाली यह भारत की पहली राष्ट्रपति होंगी। और पहली प्रधानमंत्री की बात करें तो नरेंद्र मोदी है दोस्तों, जो कि आज़ाद भारत में उनका भी जन्म हुआ है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें द्रौपदी मुर्मू की, अगर ये राष्ट्रपति बनती हैं तो ये आज़ाद भारत में जन्म लेने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति होंगी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब है 20 जून 1958 में। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू ने अपनी BA की पढ़ाई किस कॉलेज से पूरी की थी? इसका सही जवाब है रमा देवी महिला कॉलेज। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू किन 2 सालों में विधायक रही है? इसका सही जवाब है 2000 और 2009। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के कितने नंबर की राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी? इसका सही जवाब है 9वीं राज्यपाल के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? इसका सही जवाब है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू ने 24 जून 2022 में अपना राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन किया। उनके नामांकन में कौन प्रस्तावक की भूमिका निभाए थे? इसका सही जवाब है PM। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।